बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यवासियों के लिए एक बड़ी राहत भरी योजना की घोषणा की है, खासकर उन लोगों के लिए जो छठ, होली, दीपावली और दुर्गा पूजा पर अलग अलग राज्यों से बिहार लौटते हैं। इन त्योहारों के समय भारी भीड़ और परिवहन व्यवस्था की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए नीतीश सरकार ने 299 नई बसों के परिचालन की योजना बनाई है। इसके तहत मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से 75 एसी और 74 डीलक्स यानी नॉन एसी बसों की खरीद के लिए कुल 105.82 करोड़ रुपए की स्वीकृति की गई है। इसके अलावा लोक निजी भागीदारी पीपीपी मोड के तहत 150 अतिरिक्त एसी बसें भी चलाई जाएंगी। इन बसों का परिचालन बिहार को जोड़ने वाले अंतर्राज्यीय मार्गों पर किया जाएगा ताकि त्योहारों के समय लोगों को घर लौटने में परेशानी न हो। इसी क्रम में बिहार सरकार के परिवहन विभाग के मंत्री शीला मंडल ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान साफ साफ कहा कि पहले जब बिहार से दिल्ली के लिए बस जाती थी तब नोएडा में ही स्टॉप कर दिया जाता था, लेकिन अब इसको लेकर मौजूदा सरकार के साथ बात चल रहा है और बिहार के लोग छठ पूजा या दीपावली, होली, दुर्गा पूजा जैसे तमाम पर्व में लोग दिल्ली से बिहार आना चाहते हैं और अब दिल्ली से बिहार आने के लिए बस की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सुनिए शीला कुमारी मंडल जी की पूरी बात। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और अब कैबिनेट से ये पास हुआ है, जो पूर्व में लोग दीपावली हो, छठ हो, होली हो, अपने यहाँ तो छठ का पर्व जो आने वाला है वो बहुत ही धूमधाम से हम लोग मनाते हैं। अब बिहार का छठ तो पूरे देश दुनिया में नामी है, तो आने जाने में जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कई लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलता है, तो उन लोगों को कई तरह का परेशानियों से बचने के लिए हम लोगों ने बस की शुरुआत की ताकि आने वाले दिनों में जो पर्व त्योहार में लोग बिहार आना चाहे तो उनको कोई तरह का दिक्कत ना हो, कहीं से भी आ सकता है। मैडम, परमिट एक बड़ा इशू बनता है क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी तो दिल्ली में कोई बसें बिहार से जाके नहीं रुकती थी। क्या ये समस्या अभी भी है या आगे इसको दूर किया जाएगा? देखिए, परमिट का जहाँ तक आप सवाल है, आप ठीक कर रहे हैं कि उस समय केजरीवाल जी थे तो उस समय हम लोगों ने बात किया था, तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, वहाँ पे ऑलरेडी बहुत गाड़ी का लोड है, इसलिए आप नोएडा तक ही जाने का ये था। लेकिन अब हम लोग सोच रहे हैं कि इसको एंट्री अंदर तक ही कराएं, इसके लिए भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं। मैडम, आज कैमरा सभी जगह लगे हैं जिससे कि बड़ी संख्या में लोगों पे जुर्माना भी हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें अनियमितता देखी जा रही है। अगस्त हो, सितंबर हो, अक्टूबर हो, उसका चालान इस महीने आ रहा है। इतना डिले क्यों? देखिए, वो ऐसा है कि आप जानते हैं कि सड़कों पे इतनी सारा गाड़ियाँ बढ़ गया है, पहले की अपेक्षा तो गाड़ी भी बढ़ा है, सड़क बना है तो गाड़ी भी बढ़ गया है। तो ये जो आप कह रहे हैं कि चालान देर से आता है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक मशीन लगा हुआ है, मशीन में जितना कटा हुआ रहता है वो उसी हिसाब से लोड करके फिर से वो करता हो ना, तो उसमें थोड़ी सी समय आता है। परेशानियाँ ये है मैडम कि एक बार में किसी व्यक्ति के पास यदि 4 चालान आ जाते हैं तो उन्हें तो परेशानी होगी ना एक साथ उतना चालान भरने में। देखिए, ऐसा नहीं होता है, कोई चीज़ के लोग कहावत है हमारे, तू डाल डालता हूँ पात पात। होता क्या है ना, जो लोग को कोई तरह का परेशानी रहता है तो कभी इस रोड से कभी उस रोड से बचने के लिए जो करते हैं उसमें इस तरह